Namaste, myself Dr. Sheetal Gupta Halankar and you are watching my health bulletin. Thanks for watching my channel and please like and subscribe my channel if you like my video and found that video helpful for you. So thanks for watching me and keep motivating me by liking my channel. आज हम ऐसे एक फूड की बात करने जा रहे हैं जिसने लास्ट डिकेड में एज ए हेल्दी ब्रेकफास्ट के रूप में काफी पॉपुलरिटी गेन की है। ओट्स का नाम आपने सुना होगा। कोई भी ब्रेकफास्ट की रेसिपी, हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी, वेट लॉस की रेसिपी, डायबिटिक फूड की रेसिपी ओट्स के बिना अधूरी रहती है। आप कोई भी चैनल खोल के देख ले जिसमें कि वेट लॉस की बात की गई है, अच्छे न्यूट्रिशन की बात की गई है, तो ओट्स उसमें टॉप पे होगा। आपको ओट्स की कुकीज, ओट का चीला, ओट्स से रोटी और न जाने कौन कौन सी डिशेस विद ओट्स आपको मिल जाएगी। तो ये ओट्स है क्या, इस बारे में काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो कुछ लोग मानते हैं कि ओट्स जो है वो इंग्लिश नाम है जौ का, लेकिन ऐसा नहीं है। जौ को इंग्लिश में बार्ली बोलते हैं और बॉटनिकल नेम इसका हॉर्डियम वल्गेरे है। जबकि हम ओट्स की बात करें तो ओट्स का हिंदी नाम जई है। जई जिसका कि बॉटनिकल नेम अवाइना सटाइवा है और इसकी एक और वैरायटी है जिसे अवाइना स्टरलिस बोला जाता है। जई और जो दो डिफरेंट वैरायटी है, हालांकि दिखने में दोनों सेम होते हैं। जैसे कि एक गेहूं का विद हस्क जो दाना होता है, ऐसा लंबा सा, दिखने में दोनों वैसे ही होते हैं। तो जई अलग चीज है और जौ अलग चीज है, दोनों की न्यूट्रिशनल वैल्यू अलग है। ओट्स की शुरुआत भारत में पिछले 10 साल में ज्यादा हुई है। तो ये ओट्स न्यूट्रिशनल जो ब्रेकफास्ट के रूप में कैसे आया, तो सन 1800 के करीब क्वेकर कंपनी ने ओट्स को यूएस में एज ए हेल्दी ब्रेकफास्ट के रूप में उतारा सबसे पहले। उसके पहले ऐसा नहीं है कि पहले ये मौजूद नहीं था और अचानक ही कोई डिस्कवरी की गई। जई जो है ज्यादातर पहले एनिमल्स को खिलाया जाता था और खरपतवार के रूप में उगता था और एनिमल्स को फीड करने के लिए इसको उगाते थे और एनिमल्स को खिलाते थे। इंडिया में भी आप देखेंगे तो नॉर्थ में जाएंगे तो जई जो है वो उगाया जाता था। ऐसा नहीं है कि इंडिया में भी नहीं था इसका अस्तित्व, बट पहले जो है इसको एनिमल्स को खिलाने के लिए उगाया जाता था। फिर स्कॉटलैंड में इसने मेन कोर्स फूड के रूप में पॉपुलरिटी गेन की क्योंकि हाई फाइबर था और सस्ता था। तो स्कॉटलैंड में धीरे धीरे ये स्टैपल फूड के रूप में, उनके मेन फूड के रूप में इंक्लूड किया जाने लगा। तो इसकी चूंकि बहुत फाइबरस है और हेल्थ के लिए अच्छा होने के कारण इसकी पॉपुलरिटी स्कॉटलैंड में बढ़ गई। देन फिर क्वेकर ने यूएस मार्केट में इसे सन 1800 के करीब 1887 के करीब इसको वहां पे उतारा एज ए हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन। फिर उसके बाद में 1966 के करीब क्वेकर कंपनी ने इसका एक हेल्दी वर्जन और इंस्टेंट वर्जन जो है वो मार्केट में लाया, इंस्टेंट ओट्स के रूप में। जो ओरिजिनल ओट्स था उसको पकने में काफी टाइम जाता था, करीब 1 घंटा जाता था। तो चूंकि इसको ब्रेकफास्ट के रूप में उन्होंने मार्केट में लॉन्च किया था एंड ऐसा ब्रेकफास्ट बोले तो बहुत जल्दी बनने वाली चीज होनी चाहिए क्योंकि आपको ऑफिस के लिए रश करना होता है। तो सुबह ऐसा अगर हम बनाए कुछ जो जल्दी बन जाए और हेल्दी भी हो, तो उन्होंने फिर ओट्स का एक इंस्टेंट वर्जन, इंस्टेंट ओट्स मार्केट में लाए 1966 के करीब। और पिछले 10 साल से इंडिया में भी इसके इंस्टेंट ओट्स की काफी वैरायटीज आपको देखने को मिल जाती है। तो ओट्स जो है मूलतः स्कॉटलैंड से, फिर यूएस, देन फिर इंडिया आया। अब मार्केट में आप देखते हैं कि शुरुआत में जब भी कोई चीज आती है तो वो एक हेल्दी मतलब प्योरेस्ट फॉर्म में आती है। फिर जैसे जैसे वो पॉपुलरिटी गेन करती है तो उसकी क्वालिटी घटती चली जाती है। फिर मार्केट में कई कंपनीज आ जाती है कंपटीशन में और धीरे धीरे उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रहती है। तो ये ओट्स के साथ भी हुआ है। शुरुआती दौर में जो ओट्स आते थे वो अलग होते थे और अभी इंस्टेंट ओट्स, फ्लेवर्ड ओट्स, काफी ओट्स मार्केट में मिलते हैं। तो आप कैसे चूज करें कि आपको कौन सा ओट्स खाना चाहिए, तो ये मैं आपको बताती हूँ। मूलतः जो ओट्स है वो 5 तरीके के हैं। कौन कौन से? फर्स्ट, होल ओट्स ग्रोथ्स, जो कि पूरा दाना ओट्स का, जो कि ओरिजिनल रूप में स्कॉटलैंड में खाया जाता था। पूरा दाना, इसको पकाने में करीब 1 से सवा घंटे का टाइम चाहता है। ये पकने में बहुत स्लो होता है और खाने में बहुत चीवी होता है। इसका टेस्ट बहुत स्वीट होता है और ये जो है ओरिजिनल ओट्स था। चूंकि इसको पकने में 1 घंटा जाता था, इसलिए फिर इसका एक और वर्जन आया, उसको बोलते हैं
स्टील कट ओट, स्टील कट मतलब ये जो दाना था इतना लंबा था, तो उसको स्टील की ब्लेड से ऐसे ब्रेक किया गया, फैक्ट्रीज के अंदर प्रोसेस किया गया। इसको हम बोल सकते हैं कि ये ओट्स की दलिया है। जैसे कि हम देखते हैं गेहूं का ब्रोकन व्हीट बोलते हैं, गेहूं की दलिया, ऐसे ही ये ओट्स की एक दलिया है। इसको स्टील कट ओट्स कहा जाता है क्योंकि चूंकि इसको स्टील के ब्लेड से काटा जाता है। ये ओरिजिनल ओट्स है लेकिन ब्रोकन है। इसका जो कुकिंग टाइम है ओरिजिनल ओट्स से हाफ है, यानी कि ये हाफ एन आवर में या 45 मिनट के अंदर बन जाता है अगर आपको इसको भिगा के रखे। और ये इसका टेक्सचर भी बहुत वैसे ही क्रीमी होता है और चीवी होता है और स्वीट ही होता है। देन इसके बाद में एक और वैरायटी लाएगी स्कॉटिश ओट्स। स्कॉटिश ओट्स थर्ड वैरायटी। स्कॉटिश ओट्स उसका नाम सजेस्ट करता है कि स्कॉटलैंड से डिराइव्ड है, जैसे कि वहां खाया जाता था। तो इसको पत्थर की जो चक्की होती है ना, हमारी जो गांव में यूज होती है, वैसे पत्थर की चक्की के अंदर उसको ग्राइंड किया जाता था। तो उसकी वजह से इसके पार्टिकल्स जो है छोटे छोटे हो जाते हैं रवे की तरह, और ये रवे की तरह दरदरा और मोटा हो जाता है, लेकिन पाउडरी फॉर्म में नहीं रहता है। ये ओट्स जो स्टील कट ओट्स से भी थोड़ा कम टाइम लेता है पकने में, 15 मिनट या 20 मिनट। और ये जो ओट्स थोड़ा पाउडरी फॉर्म में है चूंकि, तो इसको ही विभिन्न विभिन्न डिशेस बनाने में यूज किया जाने लगा, जैसे कि मफिन्स है या केक्स है और दूसरी जो वेराइटीज है जो यूएस में खाई जाती है, तो उसमें स्कॉटिश ओट्स यूज किया जाने लगा। देन फिर बारी आती है रोल्ड ओट्स की। तो आप ज्यादातर देखेंगे कि ओट्स का कोई भी आप पैकेट उठा के देखिए, चाहे पतंजलि का ओट्स है या क्वेकर का ओट्स है, क्वेकर में ना नीचे पे बारीक सी लाइन में लिखा रहता है रोल्ड ओट्स, और पतंजलि का जो ओट्स है उसमें ऊपर लिखा है रोल्ड ओट्स। जहां ओट्स लिखा है वहां पे आप देखेंगे तो रोल्ड ओट्स उसका नाम सजेस्ट करता है कि उसको रोल किया गया है। अब रोल कैसे किया गया है, क्योंकि इसको पकने में बहुत टाइम लगता है और इसको हमें बनाना है 2 मिनट्स वाला ओट्स। तो उन्होंने क्या किया, इसको पहले ओट्स के जो ओरिजिनल दाने थे उनको स्टीम किया। स्टीम करने से वो नरम हो गए और नरम करने के बाद उसे बड़ी बड़ी मशीनों के अंदर रोल किया गया। तो चिपट गए, चिपट होने से ये डिस्क शेप के हो गए और चिपटे हो गए। तो ये रोल्ड ओट्स है। इनको फिर वापस से रोस्ट किया जाता है। पहले स्टीम किया, देन रोल किया, देन फिर इनको रोस्ट करके उनका पानी सुखा दिया और उसको पैक करके फिर मार्केट में बेचा जाता है। तो जिसको आप घर में लाते और पकाते हैं तो ये जल्दी पक जाते हैं क्योंकि पहले से ही स्टीम में हाफ कुक्ड है। तो ये रोल्ड ओट्स है। इसका टेस्ट ओरिजिनल ओट्स से जो है थोड़ा सा कम रहेगा। ओरिजिनल ओट्स का टेस्ट नहीं रहेगा पका हुआ, क्योंकि ये पहले से ही है। और उसके बाद में आते हैं इंस्टेंट ओट्स। इंस्टेंट ओट्स जो है रोल्ड ओट्स का और ज्यादा एडवांस वर्जन है। उसको एकदम 2 मिनट्स में पकाने वाला बनाया गया है। तो उसमें स्टीमिंग ज्यादा की गई है। मतलब जैसे रोल्ड ओट्स में सपोज 10 मिनट की स्टीमिंग की गई, तो इसमें हाफ आवर की स्टीमिंग की गई। उसको अच्छे से पका दिया गया है, फिर उसको रोल किया गया है और उसको फिर रोस्ट करके फिर पैकेजिंग की गई ताकि वो एकदम 2 या 3 मिनट में पक जाए, जो कि हम लोग अभी हमारे पास जो रहता है। तो ओट्स जो है जितनी जल्दी पक जाता है वो उतना ज्यादा प्रोसेस्ड ओट्स है और उतना जो है वो अनहेल्दी है। और आप जो ये जो फ्लेवर्ड ओट्स खाते हैं उसमें काफी सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, एडेड शुगर्स भी होती है और फ्लेवर के लिए दूसरे केमिकल्स मिक्स किए जाते हैं। तो ये इतने हेल्दी नहीं होते हैं, बट फिर भी फाइबर का अच्छा सोर्स है। कुछ नहीं से कुछ तो बेहतर है। तो अगर आप वेट लॉस के लिए या हेल्दी ऑप्शंस के, डायबिटीज वाले हेल्दी ऑप्शन देख रहे हैं तो स्टील कट ओट या रोल्ड ओट्स पे जाएं, इंस्टेंट ओट्स पे ना जाएं और अपना ओट्स वाइसली चूज करें और अच्छा ब्रेकफास्ट करें, हेल्दी खाएं, प्राणायाम योगा करें और स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।